सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी दोस्तों, आपका हमारी YouTube चैनल धार्मिक कथाएं और कहानियां में स्वागत है। आज नवरात्रि के चौथे दिन हम सुनेंगे माँ कुष्मांडा की कथा। तो एक बार प्रेम से बोलिए माता कुष्मांडा की जय। आज नवरात्रि का चौथा दिन है जो कि माँ कुष्मांडा को समर्पित है। नवरात्र के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईषद हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा जाता है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्भड़ी की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्भड़ी को कुष्मांडा कहते हैं। देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है। इसीलिए इनके शरीर की क्रांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं अलौकिक हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। विधि विधान से माता कुष्मांडा की पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। यह देवी आदियों व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। माता कुष्मांडा की कथा दुर्गा सप्तशती के कवच में लिखा है। वह देवी जिनके उदर में त्रिविध तापयुक्त संसार स्थित है, वह कुष्मांडा है। देवी कुष्मांडा इस चराचर जगत की अधिष्ठात्री है। जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, तब उस समय चारों ओर अंधकार था। देवी कुष्मांडा जिनका मुखमंडल सैकड़ों सूर्य की प्रभा से प्रदीप्त है, उस समय प्रकट हुई। उनके मुख पर बिखरी मुस्कान से सृष्टि की पलकें झपकनी शुरू हो गई और जिस प्रकार फूल से अंड का जन्म होता है, उसी प्रकार कुसुम अर्थात फूल के समान माता की हंसी से सृष्टि में ब्रह्मांड का जन्म हुआ। अतः यह देवी कुष्मांडा के रूप में विख्यात हुई। इस देवी का निवास सूर्यमंडल के मध्य में है और यह सूर्यमंडल को अपने संकेत से नियंत्रित रखती है। माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा विधि सर्वप्रथम कलश और उसमें उपस्थित देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात माता के साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा के पश्चात देवी कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। पूजा की विधि शुरू करने से पूर्व हाथों में फूल लेकर देवी को प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प ले और वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों द्वारा माँ कुष्मांडा सहित समस्त स्थापित देवताओं को षोडशोपचार पूजा करें। इसमें आवाहन, आसन, पाद आंद्र, आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दुर्वा, बिल्वपत्र, आभूषण, पुष्पहार, सुगंधित द्रव्य, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, दक्षिणा, आरती, पदरक्षिणा, मंत्र, पुष्पांजलि आदि करें। प्रसाद का वितरण कर पूजन संपन्न करें।
ये अब सुनते हैं श्री महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। पर्वतराज हिमालय की कन्या, पृथ्वी को आनंदित करने वाली, संसार को हर्षित रखने वाली, नंदीगण से नमस्कार की जाने वाली, गिरि श्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली, भगवान विष्णु को प्रसन्न रखने वाली, इंद्र से नमस्कृत होने वाली, भगवान शिव की भार्या के रूप में प्रतिष्ठित, विशाल कुटुंब वाली और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती, आपकी जय हो। देवराज इंद्र को समृद्धिशाली बनाने वाली, दुर्धर तथा दुर्मुख नामक दैत्यों का विनाश करने वाली, सर्वदा हर्षित रहने वाली, तीनों लोकों का पालन पोषण करने वाली, भगवान शिव को संतुष्ट रखने वाली, पाप को दूर करने वाली, घोर गर्जन करने वाली, दैत्यों पर भीषण कोप करने वाली, मर्दानों के मद का हरण करने वाली, सदाचार से रहित मुनिजनों पर क्रोध करने वाली और समुद्र की कन्या महालक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। की माता स्वरूपिणी कंदम वृक्ष के वन में प्रेम पूर्वक निवास करने वाली, सदा संतुष्ट रहने वाली, हास परिहास में सदा रत रहने वाली, पर्वतों में श्रेष्ठ ऊंचे हिमालय की चोटी पर अपने भवन में विराजमान रहने वाली, मधु से भी अधिक मधुर स्वभाव वाली, मधु कैटभ का संहार करने वाली, महिष को विदीर्ण कर डालने वाली और रास क्रीड़ा में मग्न रहने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। गजाधिपति के बिना सूंड के धड़ को काट काट कर सैकड़ों टुकड़े कर देने वाली, सेनाधिपति चंडमुंड नामक दैत्यों को अपने भुजदंड से मार मार कर विदीर्ण कर देने वाली, शत्रुओं के हाथियों के गंड स्थल को भंग करने में उत्कट पराक्रम से संपन्न कुशल सिंह पर आरूढ़ होने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। भूमि में मर्दोमंत शत्रुओं के वध से बढ़ी हुई, अदम्भ तथा पूर्ण शक्ति धारण करने वाली, चातुर्यपूर्ण विचार वाले, लोगों में श्रेष्ठ और गंभीर कल्पना वाली, ब्रह्मथाधिपति भगवान शंकर को दूत बनाने वाली, दूषित कामनाओं तथा कुसित विचारों वाली, दुर्बुद्धि दानवों के दूत से ना जानी जा सकने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। शरणागत शत्रुओं की स्त्रियों के वीर पतियों को अभय प्रदान करने वाली, हाथ से शोभा पाने वाली, तीनों लोकों को पीड़ित करने वाले, दैत्य शत्रुओं के मस्तक पर प्रहार करने योग्य तेजोमय त्रिशूल हाथ में धारण करने वाली तथा देवताओं की दुंदुभी से निकलने वाली दुमदुम ध्वनि से समस्त दिशाओं को बार बार गुंजित करने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। अपने हुंकार मात्र से धूम्रलोचन तथा धूम्र आदि सैकड़ों असुरों को भस्म कर डालने वाली, युद्ध भूमि में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न हुई, अन्य रक्त बीज समूहों का रक्त पी जाने वाली और शुंभ निशुंभ नामक दैत्यों के महायुद्ध से तृप्त किए गए, मंगलकारी शिव के भूत पिशाचों के प्रति अनुराग रखने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। भूमि में धनुष धारण कर अपने शरीर को केवल हिलाने मात्र से शत्रु दल को कंपित कर देने वाली, स्वर्ण के समान पीले रंग के तीर तथा तरकस से सज्जित भीषण योद्धाओं के सिर काटने वाली और हाथी घोड़ा रथ पैदल चारों प्रकार की सेनाओं का संहार करके रणभूमि में अनेक प्रकार की शब्द ध्वनि करने वाली, बटुकों को उत्पन्न करने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी
महिषासुरमर्दिनी पार्वती आपकी जय हो जय हो। देवांगनाओं के तथा तैथई आदि शब्दों से युक्त भावमय नेत्र में मग्न रहने वाली, कुकुथा आदि विभिन्न प्रकार की मात्राओं वाली, तालों से युक्त आश्चर्यमय गीतों को सुनने में लीन रहने वाली और मृदंग की दिक्कुट द्रकुट आदि गंभीर ध्वनि को सुनने में तत्पर रहने वाली भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुरमर्दिनी पार्वती आपकी जय हो जय हो। जपनीय मंत्र की विजय शक्ति स्वरूपिणी आपकी बार बार जय हो जय जयकार शब्द सहित स्तुति करने में तत्पर समस्त संसार के लोगों से नमस्कृत होने वाली, अपने निपुर के क्षण क्षण झिमझिम शब्दों से भूतनाथ भगवान शंकर को मोहित करने वाली और नटी नटों के नायक प्रसिद्ध नट अर्धनारीश्वर शंकर के नृत्य से सुशोभित नाट्य देखने में तल्लीन रहने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुरमर्दिनी पार्वती आपकी जय हो जय हो। प्रसन्नचित्त तथा संतुष्ट देवताओं के द्वारा अर्पित किए गए पुष्पों से अंत मनोरम कार्ति धारण करने वाली, निशाचरों को वर प्रदान करने वाली, शिवजी की भार्या, रात्रि सूक्त से प्रसन्न होने वाली, चंद्रमा के समान मुखमंडल वाली और सुंदर नेत्र वाली, कस्तूरी मृगों से व्याकुल उत्पन्न करने वाले, भौरों से तथा भ्रांति को दूर करने वाली, ज्ञानेंद्रियों से अनुसरण की जाने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुरमर्दिनी पार्वती आपकी जय हो जय हो। महनीय महायुद्ध के श्रेष्ठ वीरों के द्वारा घुमावदार तथा कलापूर्ण ढंग से चलाई गई भालों के युद्ध के निरीक्षण में चित्त लगाने वाली, कृत्रिम लता गृह का निर्माण कर उसका पालन करने वाली, स्त्रियों की बस्ती में झिलिक नामक वाद्य विशेष बजाने वाली, भिल्लिनियों के समूह की सेवित होने वाली और कान पर रखे हुए विकसित सुंदर रक्त वर्ण तथा श्रेष्ठ कोमल पत्तों से सुशोभित होने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुरमर्दिनी पार्वती आपकी जय हो जय हो। सुंदर दंत पंक्ति वाली स्त्रियों के उत्कंठापूर्ण मन को मुग्ध कर देने वाली, कामदेव को जीवन प्रदान करने वाली, निरंतर मद युते हुए गंड स्थल से युक्त मंदोन्मत्त गजराज के सदृश मंथन गति वाली और तीनों लोकों के आभूषण स्वरूप चंद्रमा के समान क्रांति युक्त सागर कन्या के रूप में प्रतिष्ठित, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुरमर्दिनी पार्वती आपकी जय हो जय हो। दल के सदृश वक्र निर्मल और कोमल क्रांति से परिपूर्ण एक कला वाली, चंद्रमा से सुशोभित उज्ज्वल ललाट पटल वाली, संपूर्ण विलासों और कलाओं की आश्चर्यभूत बंद गति तथा कीड़ा से संपन्न राजहंसों के समुदाय से सुशोभित होने वाली और भौरों के सदृश काले तथा सघन केशपाल की चोटी पर शोभायमान मौलश्री पुष्पों की सुगंध से भ्रमर समूहों को आकर्षित करने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुरमर्दिनी पार्वती आपकी जय हो जय हो। आपके हाथ में सुशोभित मुरली की ध्वनि सुनकर बोलना बंद करके लाज से भरी हुई कोकिल के प्रति प्रिय भावना रखने वाली, भैरव के समूहों की मनोहर गूंज से सुशोभित पर्वत प्रदेश के निकुंजों में विहार करने वाली और अपने भूत तथा भिल्लिनियों आदि गणों के नृत्य से युक्त कीड़ाओं को देखने में सदा तल्लीन रहने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुरमर्दिनी पार्वती आपकी जय हो जय हो। अपनी कटी प्रदेश पर सुशोभित पीले रंग के रेशमी वस्त्र की विचित्र कांति से सूर्य की प्रभा को तिरस्कृत कर देने वाली, सुमेरु पर्वत के शिखर पर मंदोमंद गर्जना करने वाली, हाथियों के गढ़स्थल के समान वृक्ष स्थल वाली और आपको प्रणाम करने वाले देवताओं तथा दैत्यों के मस्तक पर स्थित मणियों से निकली हुई किरणों से प्रकाशित, चरण नखों में चंद्रमा सदृश क्रांति धारण करने वाली,
हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती आपकी जय हो, जय हो। हजारों हस्त नक्षत्रों को जीतने वाली और सहस्त्र किरणों वाली भगवान सूर्य की एकमात्र नमस्करणीय देवताओं के उद्धार हेतु युद्ध करने वाली, तारकासुर से संग्राम करने वाली तथा संसार सागर से पार करने वाली, शिवजी के पुत्र कार्तिकेय से प्रणाम की जाने वाली और राजा सूरत तथा समाधि नामक वैश्य की सविकल्प समाधि की समान समाधियों में समयक जपे जाने वाली, मंत्रों में प्रेम रखने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती आपकी जय हो, जय हो। करुणामयी कल्याणमयी शिवे, हे कमलावासिनी कमले, जो मनुष्य प्रतिदिन आपके चरण कमल की उपासना करता है उसे लक्ष्मी का आश्रय क्यों नहीं प्राप्त होगा। हे शिवी, आपका चरण ही परम पद है। ऐसी भावना रखने वाले मुझ भक्त को क्या क्या सुलभ नहीं हो जाएगा, अर्थात सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती आपकी जय हो, जय हो। की समान चमकती घड़ों के जल से जो आपको प्राणांग की रंगभूमि को प्रक्षालित कर उसे स्वच्छ बनाता है, वह इंद्राणी के समान विशाल वक्ष वाली सुंदरियों का साधित्य सुख अवश्य ही प्राप्त करता है। हे सरस्वती, मैं आपके चरणों को ही अपनी शरण स्थली बनाऊं, मुझे कल्याणकारक मार्ग प्रदान करो। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती आपकी जय हो, जय हो। स्वच्छ चंद्रमा के सदृश सुशोभित होने वाले आपके मुख चंद्र को निर्मल करके जो आपको प्रसन्न कर लेता है, क्या उसे देवराज इंद्र की नगरी में रहने वाली चंद्रमुखी सुंदरियों सुख से वंचित रख सकती हैं। भगवान शिव के सम्मान को अपना सर्वदा समझने वाली हे भगवती, मेरा तो यह विश्वास है कि आपकी कृपा से क्या क्या सिद्ध नहीं हो जाता है। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती आपकी जय हो, जय हो। हे उमे, आप सदा दीन दुखियों पर दया का भाव रखती हैं, अतः आप मुझ पर कृपालु बनी रहे। हे महालक्ष्मी, जैसे आप सारे संसार की माता हैं, वैसे ही मैं आपको अपनी भी माता समझता हूँ। हे शिवे, यदि आपको उचित प्रतीत होता हो तो मुझे अपने लोक में जाने की योग्यता प्रदान करे। हे देवी, मुझ पर दया करे। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती आपकी जय हो, जय हो। जो मनुष्य शांत भाव से पूर्ण रूप से मन को एकाग्र करके तथा इंद्रियों पर नियंत्रण कर नियम पूर्वक प्रतिदिन इस स्रोत का पाठ करता है, भगवती महालक्ष्मी उसके यहाँ सदा वास करती हैं और उसके बंधु बांधवों तथा शत्रुजन की भी सदा उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। तो प्रेम से बोलो माँ भगवती की जय।